हे साईनाथ महाराज, दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। 24वां अध्याय प्रारंभ है। आपकी अमृतमय कथाएं का प्रसारण मैं कर रहा हूँ। मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें और अंदर प्रेरणा देवें ताकि आपकी कथाओं को समस्त श्रोता माउली, दर्शक माउली प्रेम पूर्वक सुने और उनका कल्याण सुनिश्चित हो जाए। इस 24वें द्वार पर सभी दर्शक श्रोता माउली का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रेम पूर्वक सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सबको ओम साईं राम कहता हूँ। हे गुरु माता के प्रिय बेटा बेटियों, इस 24वें अध्याय में हमने पिछली कथा पढ़ी है जो अत्यंत शिक्षाप्रद है। हमारे अंदर अच्छाई हो या हमारे अंदर बुराई हो, जब हम अच्छा काम करने का शुभारंभ करते हैं तब भी हमें श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए और अपनी गुरु माता का ध्यान करना चाहिए। चाहे हमारे अंदर कुप्रवृत्ति हो, मन मलिन हो जाता है, इंद्रियां जो है अपने विषय पदार्थ में की ओर आकर्षित होने लगती है और हम विषय का रसास्वादन करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे समय पर हमारे श्री हरि और हमारी गुरु माता का यदि हम स्मरण कर लें तो समस्त कुप्रवृत्तियां शांत हो जाती है, क्रोध शांत हो जाता है, अहंकार शांत हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि उत्तम हो जाती है और इंद्रियां अंतर्मुखी होकर हमारे काम को सुधार देती है। यही शिक्षा हमने पिछली कथा से लिए हैं, जो जिसका हास्य पात्र स्वयं हेमाडपंत रहते। मैं हेमाडपंत जी को भी नमन करता हूँ। अब हेमाडपंत जी दूसरी बहुत ही प्रिय कथा लिखते हैं जिसे प्रेम पूर्वक सुनेंगे आपका कल्याण होगा, सारी कलह मिटेगी, सारे कष्ट मिटेगी, भक्ति और प्रेम का आपके अंदर बीजारोपण होगा और गुरु माता आपका कल्याण निश्चित करेगी। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। दूसरी हास्य कथा है जिसमें दो कलाकार रहते हैं। एक है दामोदर घनश्याम बावरे, उपनाम है अन्ना चिंचणीकर, जो स्वभाव से बड़े निर्भीक हैं, निर्भय होकर संभाषण करते हैं, मन में कोई बात नहीं रखते, गुमसुम नहीं रहते, इनका मन पवित्र रहता है, लेकिन कोई भी बात सहन नहीं कर पाते, तुरंत उसका जवाब देते हैं और जो कहना है वो तुरंत कह देते हैं। यानी नौ नगद न तेरा उधार, तुरंत बोल बता के बड़े ही स्पष्टवादी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बाबा इनसे बेहद प्रेम करते थे। एक और है गांव की सबसे प्यारी मौसी माँ, जो वृद्ध रहती है और बाबा को अपना पुत्र मानती है और बाबा भी उन्हें प्रेम पूर्वक माँ कह के संबोधित करते हैं। बाबा अभी तक ये तीसरी माँ है। वैसे तो सभी को माँ कहते हैं, लेकिन इन प्रेम कथाओं में इन तीन माताओं का वर्णन हुआ है। सबसे पहले बैजा माई जो उनको भोजन कराती है वो माँ है। दूसरी माँ है राधाबाई देशमुख, जो ये संकल्प कर लेती है कि जब तक बाबा कान में मंत्र नहीं फूकेंगे तब तक मैं अन्न जल त्याग दी, और 3 दिन तक के उनने अन्न जल का त्याग कर दी। और सामा के बताने पर बाबा ने उन्हें तुरंत बुला लिया और उपदेश दिया और ये बताया कि मेरे गुरु ने कभी मेरे कान में मंत्र नहीं दिया, केवल विश्वास करो और गुरु को मान लो और प्रेम पूर्वक उनके हृदय से आजीवन चिपके रहो, उनसे निरंतर प्रेम करते रहो। श्रद्धा और सबूरी का मंत्र दिया, निष्ठा और धैर्य का मंत्र दिया। और तीसरी ये माता है जिसका नाम है वेणुबाई कौजलगी, जिसे गांव के लोग मौसी माँ कहते हैं और बाबा भी बड़े प्रेम से उसे माँ कहते थे, क्योंकि वो
अपने पुत्र की सेवा करती थी और पुत्र की महानता से वो परिचित थी और पुत्र को वो ईश्वर अवतार समझती थी, इसीलिए सदैव उनकी सेवा किया करती थी। और स्वभाव से बड़ी निर्मल थी, मनोदी प्रकृति की थी। और गांव में जब भी कहीं मांगलिक कार्य होता था, सामाजिक कार्य होता था, धार्मिक कार्य होता था या कोई विशेष पूजन होता था, उस समय मौसी माँ की बात बहुत प्रभावित रहती थी, उसकी बात सभी लोग मानते थे और वो सहयोग भी देती थी। इसीलिए प्रेम पूर्वक गांव के लोग उसे मौसी बाई कहते थे। एक समय द्वारका माई मस्जिद में बाईं ओर अन्ना चिंचणीकर और दाहिनी ओर मौसी बाई बाबा की सेवा कर रही थी। मौसी बाई बाबा की शरीर की मालिश कर रही थी और अन्ना चिंचणीकर जो बायां हाथ कठौता पे रखते थे बाबा, उस हाथ को प्रेम पूर्वक दबा रहे थे और पैर भी दबाते थे और हाथ भी दबाते थे। और जो वेणुबाई कौजलगी जो बाबा की माँ है, वृद्ध महिला, विधवा महिला थी, जो बाबा की सेवा कर रही थी और मालिश कर रही थी, छाती से लेकर पेट तक हाथ की अंगुली मिलाकर ऐसा परिचालन हो रहा था जिससे उसका शरीर भी हिल रहा था और सिर भी हिल रहा था। एक समय ऐसी स्थिति बनती है कि अन्ना चिंचणीकर का सिर और माता कौजलगी का सिर एक दूसरे के समीप आ जाता है। तब मौसी बाई कहती है कि ये अन्ना साहब बहुत बुरा व्यक्ति है, ये मेरे मुख का चुंबन लेना चाहता है, इसके केस तो पक गए, अपनी वृद्ध अवस्था का ध्यान नहीं रखता, इस तरह का बुरा आदमी जो मेरे साथ ऐसा करना चाहता है। वो क्रोधित हो गए क्योंकि वो तुरंत जवाब देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मेरे मन में ऐसा भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में जरूर ऐसा भाव रहा होगा। तुम ही जानबूझकर छेड़खानी कर रही हो, अनावश्यक मुझे आरोपित कर रही हो। इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है। उनका वाद विवाद चलता रहा। लोग उनके वाद विवाद को हास्य में लेते रहे, लेकिन बाबा ने बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाया कि अन्ना सुनो मेरी बात, माँ का चुंबन लेने से इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। बाबा ने बड़े प्रेम पूर्वक करुणामयी भाव से दोनों को समझाया। दोनों का हृदय प्रभावित हुआ और दोनों के अंदर जो बुराइयां आई थी वो अच्छाई में परिवर्तित हो गई। इसीलिए पिछली कथा से भी हमें यही शिक्षा मिली और इस कथा से भी हमको यही शिक्षा मिल रही है। यदि मन में कुप्रवृत्ति आ जाती है, बुरे विचार यदि आ जाते हैं और उन विचारों को ईश्वर की तरफ मोड़ देने से, ईश्वर की तरफ अर्पण कर देने से हमें शांति प्राप्त होती है और मन पवित्र हो जाता है और ये जो कुप्रवृत्ति है वो सद्प्रवृत्ति में बदल जाती है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम अगले वीडियो में माता कौजलगी की एक और कथा सुनाएंगे। जब तक के लिए सबको मैं ओम साई राम कहता हूँ और प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, चाहे अच्छे कर्तव्य हो चाहे बुरे कर्तव्य हो, दोनों समय ईश्वर का ध्यान करो। आप भवसागर से पार हो जाओगे, कोई कष्ट आपको स्पर्श भी नहीं करेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।